हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी प्रो। आज हम एक बहुत अच्छा चैप्टर कवर करेंगे क्लास 11th हॉर्नबिल बुक का, जिसका नाम है सिल्क रोड। अभी जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें बेसिकली जो ऑथर हैं वो अपना जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है उसे शेयर करते हैं कि वो कैलाश पर्वत पर कितनी कठिनाइयों के बाद और किस तरह से वो पहुंचते हैं, और उनका जो दोस्त है वो किस तरह से उनकी हेल्प करता है। तो ये पूरा ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है जो इस स्टोरी से आपको मिलेगा कि किस तरह से ऑथर क्या क्या फेस करते हैं अपनी जर्नी में। मेनली वो इस जर्नी में अपने कोरा को पूरा करते हैं। अब कोरा क्या होता है? कोरा होता है जिस तरह से तीर्थ यात्रा का जो वो रहता है ना, एक ग्रुप की, मतलब इस जगह तीर्थ यात्रा करनी है तो वो अपना पूरा एक तरह से वो अपने मतलब धाम की यात्रा पूरी करते हैं। जैसे हमारे होते हैं ना 4 धाम की यात्रा, इस तरह से कोरा है, मतलब एक यात्रा होती है जिसे तीर्थ यात्रा भी बोलते हैं, उसे कहते हैं कोरा तिब्बती भाषा में। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के अच्छे से चैप्टर को। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपको सैंपल पेपर्स जो हैं वो बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे, एक तरह से आपको तो ना के बराबर प्राइस पे आपको मिल सकते हैं अलग अलग प्रोमो कोड्स के साथ हमारी वेबसाइट पर। प्रोमो कोड्स मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, तो एंड तक बने रहना और ये चैप्टर पूरा देख कर जाना। और हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में गिवन है, और जो इंग्लिश का सैंपल पेपर है वो कमेंट बॉक्स में पिन करा गया है उसका लिंक, तो आप उस पर जाकर जरूर देखना। और टेलीग्राम ग्रुप तो आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको मेजर सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए तो वो टेलीग्राम ग्रुप पर ही शेयर होते हैं और आगे का शेड्यूल भी टेलीग्राम ग्रुप पर ही शेयर होता है। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करा करें अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, क्योंकि 72.1% जो लोग हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ही नहीं करा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करा करो, बेल आइकन प्रेस करा करो अगली वीडियो के लिए जो आपसे जल्दी से जल्दी पहुंचे, और वीडियो को लाइक करा करो और दोस्तों के संग शेयर भी कर दिया करो जिससे उनका भी बेनिफिट हो। आइए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के एक अच्छे से चैप्टर को। तो जब ऑथर और उनका दोस्त जर्नी शुरू करते हैं तो जो उनका दोस्त होता है वो कहता है कि मुझे जो कैलाश पर्वत है उसका एक डायरेक्ट रास्ता पता है जो कि एक शॉर्टकट भी है, तो हम वहां से चलते हैं। तो वो दोनों वहां से एक शॉर्टकट ले लेते हैं जो कि साउथ वेस्ट की तरफ होकर निकलता है। हालांकि इस रास्ते से उन्हें बहुत सारे पहाड़ मिलेंगे जिनकी उन्हें चढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन वो दोनों ये डिस्कस कर चुके होते हैं कि पहाड़ की चढ़ाई करने से ज़्यादा मुश्किल है बर्फ में रहना। मतलब दूसरे रास्ते में बर्फ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने शॉर्टकट लिया जहाँ पे उन्हें पहाड़ों की चढ़ाई करनी पड़े, इसलिए वो उसी रास्ते से गए जहाँ पे पहाड़ की चढ़ाई थी लेकिन बर्फबारी ज़्यादा नहीं थी। जब वो पहाड़ के एकदम नीचे बेस पर पहुंचे, उसके फुट पर पहुंचे पहाड़ के, तो उन्हें काफ़ी सारे डार्क टेंट्स दिखाई दिए। और बेसिकली वो जो टेंट्स थे वो उन लोगों के घर थे जहाँ पे वो मतलब उनके जो कच्चे हाउस होते हैं वो टेंट में ही रहते हैं लोग, आपने देखा होगा झोपड़पट्टी वाले लोग, तो उनके लिए वो उनके घर थे। और जो तिब्बतियन मास्टिफ था, मतलब एक उनका गार्ड था जो कि टेंट की देखभाल करता था, और जब वो उन टेंट की तरफ जाते थे तो कुत्ते उनके ऊपर भौंकते हुए इनकी कार के पीछे दौड़ते थे। इस तरह से वो इंसिडेंट बताते हैं ऑथर। और जैसे ही उन्होंने वो जगह छोड़ी और वो पहाड़ के मतलब पहाड़ के रास्ते उन्होंने चलना शुरू करा, तो बहुत अलग अलग शार्प और बम्पियर टर्न्स आए। जैसे आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, पहाड़ पर अगर जैसे लोग ट्रिप करने जाते हैं पहाड़ों के किनारे तो किस तरह से टर्न्स आते हैं जो थोड़े से खतरे होते हैं उन टर्न्स पर, लेकिन वो घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह होती हैं। तो वो आपने देखा होगा, तो उसी के बारे में ऑथर इसमें बताते हैं। जैसे ही वो ऊपर की तरफ चढ़ते जा रहे थे पहाड़ के ऊपर की तरफ, तो जो ऑथर और उनके जो दोस्त थे उनको अपनी बॉडी पर ज़्यादा प्रेशर फील होने लगा था, क्योंकि जो वहाँ की एयर होती है वो बहुत थिन होती है, मतलब बहुत पतली और तीखी एयर होती है, और उन्हें प्रेशर सा फील होने लगा था अपनी बॉडी पर। आपने सुना होगा कि जैसे ही हम ऊंचाई पर जाते हैं तो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होती है, उल्टी वगैरह आने का अजीब सा हो जाता है मतलब। तो ऐसा उनके संग भी हुआ, ऑथर और उनके दोस्त के संग। बेसिकली ऑथर के संग ये सब हुआ क्योंकि जो ऑथर थे जैसे ही वो ऊंचाई पर चढ़े, पहाड़ की ऊंचाई जो थी, मतलब उन्होंने फर्स्ट फेज जो था, फर्स्ट हाफ जो था वो पार कर लिया, तो ऑथर को मतलब अजीब सा लगने लगा, उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब होने लगी। और जैसे ही वो फर्स्ट पास को पार करके सेकंड पास की तरफ बढ़ने लगे, तो सेकंड पास के मिडिल में, मतलब सेकंड जो पास उन्होंने जिस पर वो चल रहे थे फर्स्ट पास पार कर कर, तो बीच में ही उन्होंने लंच वगैरह करा और वहाँ पर खाना भी खाया। और दोपहर के 2-3 बजे के बाद वो एक स्मॉल टाउन में पहुंचे जिसका नाम था होर। उन्होंने उस टाउन में एक छोटा सा ब्रेक लिया और वहाँ पे एक एक कप चाय पी एक लोकल टी स्टॉल से। और इसी इंटरवल के बीच उन्होंने देखा कि जो उनका टायर है वो पंचर हो गया है। तो जो उनका दोस्त था जो कि ड्राइव कर रहा था तेस्तान, तो वो कार को सही कराने गया, और जो डेनियल था वो उनका एक और दोस्त था जो वो लासा के लिए चला गया। और उस रात जो उनका दोस्त था तेस्तान और जो ऑथर थे उन्होंने वहीं पर रात गुजारी, और एक तंबू लगा के, फिर छोटा सा मतलब जो फायर वोल होती है उसे लगाकर उन्होंने वहां पर रेस्ट करा। और हाई एल्टीट्यूड के कारण जो ऑथर थे उनकी नाक थोड़ी बंद थी, जुकाम हो गया था उन्हें, इस बारे में भी वो बताते हैं। और उसके बाद जब वो तिब्बतियन एक डॉक्टर के पास गए, जो वहाँ पे तिब्बत का एक डॉक्टर था,
तो उन्होंने 5 डेज़ का उन्हें मेडिकेशन दिया, ऑथर को रेस्ट करने के लिए कहा और अलग-अलग उन्हें मेडिकेशन, वही सारी मेडिसिन वगैरह दी और पूरा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया। और जैसे-जैसे मतलब उनकी हेल्थ रिकवर होती रही तो उन्हें अपनी ये जो ट्रैवलिंग जो पूरी जर्नी है उसमें मज़ा आने लगा। उन्हें जो मतलब दर्शन करने गए थे वो कैलाश पर्वत पर, उन्हें उसमें भी मज़ा आने लगा और अलग-अलग उन्होंने ग्रुप्स एक्सप्लोर करे। मतलब जो पुजारी वगैरह होते हैं उनके संग पूरा पूजा-पाठ करा और बहुत सारी चीज़ें करी, घूमे वहाँ पर। तो इसी के पूरे ट्रैवलिंग के एक्सपीरियंस के बारे में ऑथर इस पूरी स्टोरी में बताते हैं। तो यहाँ पे आपके चैप्टर का होता है दी एंड। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। बेसिकली ये छोटा सा चैप्टर था जिसमें बस ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस के बारे में ही बताया था, कुछ खास नहीं था, ऐसा कुछ मोरल वगैरह नहीं था। छोटा सा चैप्टर था, एक बहुत अच्छा चैप्टर था और एक स्कोरिंग चैप्टर भी है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको बता देता हूँ कि सैम्पल पेपर्स आपको किस तरह से परचेज करने हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाना, शॉप पेज पर जाना और सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन पढ़ा करिए अच्छे से। सो उसमें आपको जैसे आपने सैम्पल पेपर्स कलेक्ट कर लिए, कार्ट में सेव कर लिए, तो कार्ट में ऐड करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा और जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह पे 350 की ई बुक है, हमारी वेबसाइट पे 60 रुपये के अंदर ही अंदर एक ई बुक है, वो भी ओसवाल ओरिजिनल सैम्पल पेपर्स, और जो कि आपको अलग अलग प्रोमो कोड्स के साथ मिलेगी। सो उसे आप जरूर चेकआउट करिएगा। और जब आप मतलब पेमेंट वगैरह करेंगे तो वहाँ पे प्रोमो कोड का एक सेक्शन होगा, तो प्रोमो कोड आप यूज़ करिएगा स्टडी प्रो 15, सब कैपिटल लेटर्स में है स्टडी प्रो 15। तो उस आपको 15% का एक बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। और ये आपको तब यूज़ करना है जब आपका टोटल 200 रुपये से नीचे है। अगर आपका टोटल 200 या 200 रुपये से ऊपर जाता है सो आपको यूज़ करना है गेट 40 ऑफ। सो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच और आगे के लिए अपना बेल आइकन आप दबा लेना सब्सक्राइब चैनल करके और अपने दोस्तों के संग शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।